Seventh class, your next topic is the Sufi movement. The arrival of Islam in India marked a turning point in history. जब इस्लाम इंडिया में आया तो इंडिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था. As changes and innovations occurred in the fields of art, क्योंकि इनके आने की वजह से हमारी जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है, इन सब में काफ़ी बदलाव आया था. लिटरेचर, रिलीजियस रिलेशंस जो हैं हमारे, सोशल रिलेशंस, उन सब में काफ़ी परिवर्तन आया. Indian society soon became a mixture of people belonging to different regions and varied cultural practices. और इसी के साथ जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो मिक्सचर ऑफ पीपल हो गई, यानी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के लोग हो गए जो कि जिनकी अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी. अलॉन्ग विद दीज चेंजिंग सोशल प्रैक्टिसेस विच हैड देयर ओरिजिन्स इन वेस्ट एशिया. अब इसके साथ ही बहुत सारे हमारी सोशल जो प्रैक्टिसेस थी वो चेंज हुई, जिनका ओरिजिन वेस्ट एशिया में था. वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सूफिज़म, और इसी की वजह से सूफिज़म भी राइज अप हुआ. A large number of Sufi saints migrated to India after the establishment of the Turkish Empire. जब इंडिया में टर्किश एम्पायर स्टार्ट हुआ, तुर्क्स वगैरह आए, तो उनके साथ ही काफ़ी सारे सूफी संत भी इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए. Sufism is a common term given to Islamic mysticism. अब जो इस्लामिक बिलीव्स हैं, जो डिवोशन है, उसको एक सूफिज़म एक अलग से टर्म दी गई है. द बिलीव दैट वन कैन बी यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर. ये वो बिलीव है जो बोलती है कि प्रेयर्स के की वजह से ही, आप प्रेयर के ज़रिए ही आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हो. मेडिटेशन एंड बाय लिविंग अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ. और अपनी लाइफ के लिए आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे. सिंपल लिविंग के ज़रिए ही आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो. कॉमन टीचिंग्स देखते हैं हम सूफी सेंस की. द सूफीज़ वर इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स फ्रॉम द कुरान. यहाँ पे कुरान की जो टीचिंग्स थी उनसे ये इंस्पायर्ड थे, उनसे प्रेरणा लेते थे. दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू सिलसिला और रिलीजियस ऑर्डर. तो जो रिलीजियस ऑर्डर इन लोगों ने अपने बनाया, उसको अपने लिए बनाया, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको सिलसिला नाम दिया गया. ईच सूफी ऑर्डर लिव्ड इन अ कानखा और हर्मिटेज. हर एक सूफी ऑर्डर कानखा में लिव करता था, यानी उसमें अरेंज रहते थे. द मेन रिलीजियस ऑर्डर्स वर चिश्ती. अब इस टाइम के जो मेन रिलीजियस ऑर्डर्स थे वो थे चिश्ती, शुरावर्दी एंड नक्शबंदी. ईच वॉज हेडेड बाय अ टीचर और पीर. और हर किसी के ऊपर एक टीचर होता था जिनको पीर कहा जाता है. एंड हैड सेवरल डिसिपल्स, या उनको फॉलो करने वाले काफ़ी सारे डिसिपल्स होते हैं जिनको मुरीद कहते हैं. द की सूफी टीचिंग्स वर एज फॉलोज. अब सूफी टीचिंग में क्या क्या मुख्य बातें हैं. सबसे पहले देयर इज़ ओनली वन गॉड. ये भी उनका भी मानना था कि ईश्वर एक ही है. डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट पाथ्स टू सेम गॉड. अलग अलग धर्म जो है वो अलग अलग जरिया है उस एक ही ईश्वर को प्राप्त करने का. देयरफॉर ऑल रिलीजन्स शुड बी रिस्पेक्टेड. इसीलिए सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करो. देन सेकेंड पॉइंट इसका था कि गॉड इज़ ऑल माइटी एंड ऑल मैन आर हिज चिल्ड्रन. भगवान जो है सबसे सर्वोपरि है, सबसे ताकतवर है, और सभी व्यक्ति जो हैं उसके बच्चे हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. हर इंसान एक जैसा है, इक्वल है, सब समान है. एंड वन मस्ट लव ऑल ह्यूमन बींग्स. और सबको एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए. रिचुअल्स आर नॉट नेसेसरी टू रीच गॉड. आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है. ही कैन बी रीच थ्रू लव एंड डिवोशन. आप अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम के ज़रिए भी ईश्वर तक पहुंच सकते हो. म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द वे टू रीच गॉड. और इसका एक ज़रिया, ख्वाजा को प्राप्त करने का एक ज़रिया म्यूज़िक भी हो सकता है. अब यहाँ पे कुछ फेमस सूफी सेंट्स हैं. सम ऑफ द फेमस सूफी सेंट्स वर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके यहाँ पर ऊपर आपको दरगाह दे रखी है, दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में है. देन बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया एंड शेख सलीम चिश्ती. द सूफ़ी सेंट्स वर रिस्पेक्टेड बाय हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स अलाइक. ये सूफ़ी संतों की जितने मुस्लिम्स भक्ति करते थे या उनको मानते थे, उतना ही हिंदूज़ भी मानते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया इन 1192 CE. आफ्टर लिविंग इन लाहौर एंड दिल्ली फॉर सम टाइम ही शिफ्टेड टू अजमेर. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो 1192 में इंडिया में आए थे. पहले वो कुछ टाइम लाहौर में रहे, दिल्ली में रहे, उसके बाद वो अजमेर की तरफ शिफ्ट कर गए. हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड. इनकी प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है, और 1235 में इनकी मौत हो गई थी. हिज मुसोलियम और दरगाह, इनकी जो दरगाह है अजमेर में, इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज वे थाउजेंड्स कम एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु जो है हर साल
पूरी दुनिया भर से आते हैं और ये माना जाता है कि मक्का मदीना जो हज है वो हज यहाँ पे आके ही कंप्लीट होती है, यानी हज करने वाला जो यात्री है, जो श्रद्धालु है, वो जब तक अजमेर दरगाह शरीफ में मस्तक नहीं अपना नवाता तब तक वो यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती। Then Baba Sheikh Farid was one of the founding fathers of the Chishti Sufi order. चिश्ती सूफी ऑर्डर के एक फाउंडर ये भी हैं बाबा शेख फरीद। He became a disciple of ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फॉलोवर थे। Who was a disciple of शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के फॉलोवर थे। He preached in Haryana and Punjab. He insisted that the only way to love God was to love the people he had created. इनका मानना था कि ईश्वर को प्रेम करने का एक ही तरीका है कि आप ईश्वर की जो रचनाएं हैं, जो लोग उसने बनाए हैं, उनको भी आप उतने ही प्रेम से रहो, उनके साथ रहो। Some of his verses are included in the Holy आदि ग्रंथ। इनकी बहुत सारी बातें जो है वो सिखों की जो किताब है, होली बुक है, आदि ग्रंथ, उसमें भी है। His followers included both Hindus and Muslims, और इनको भी फॉलो करने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे। Sufism is derived from the Arabic word saf meaning wool. Sufism Arabic word saf से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है wool. हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन Chirag of Delhi and Salim Chishti of Sikri were other famous Sufi saints. They preached that Ishwar and Allah are two different names of the same superior being. इनका भी मानना था कि ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग नाम लोगों ने दे रखे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया lived in Delhi during the रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के टाइम पर ये दिल्ली में रहे एंड प्रीच रिलीजियस टॉलरेंस एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, और इनका भी जो उद्देश्य था बेसिकली यही था कि हर धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए और मानवता से प्रेम होना चाहिए। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या रहा था भक्ति और सूफी मूवमेंट का। एज अ रिजल्ट ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप इमर्ज। इनके मूवमेंट की वजह से एक नया तरीका जो वर्शिप था वो इमर्ज हुआ, विच इंस्पायर रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से धर्म में काफ़ी बदलाव भी आए। इट गेव अ रे ऑफ होप टू द डाउन ट्रोडन। यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी एक उम्मीद की किरण नजर आई, बिकॉज इट अपोज द रिजिड कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम को ये क्रिटिसाइज करते थे, जो ज़बरदस्ती के आडंबर रिचुअल्स उनमें लगा दी जाते उनको ये विरोध करते थे। It also led to the growth of local languages as the Bhakti and Sufi saints preached in language of the common man. अब भक्ति और सूफी संत जितने भी थे इन्होंने आम बोलचाल की जो लोकल भाषाएं थी उनका इस्तेमाल करा था, तो इसकी वजह से लोकल लैंग्वेजेस की ग्रोथ हुई। रूलर्स सच एज अकबर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मूवमेंट्स एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। कई सारे राजा इन मूवमेंट्स की वजह से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, जैसे अकबर हैं, और फिर रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी इन्होंने आगे बढ़ाई, यानी सभी धर्म को समान स्थान इन्होंने दिया था।